आसान पैसा कमाने का सबसे मुश्किल तरीका है शेयर बाजार। ये बात बहुत लोगों ने बोली है, शेयर मार्केट में काम करने वाले बहुत लोगों ने बोली है। बाजार इस बात को बखूबी प्रूव भी कर देता है। आज का दिन ऐसा ही एक दिन था। आज हमारे यहाँ चुनावों के नतीजे आने वाले थे और नतीजों में बाजार एक्सपेक्ट करके रखा था कि एनडीए को 350 प्लस सीट मिलेगी, जबकि उन्होंने एग्जिट पोल आने के बाद में उस बात को एक रैली दिखा के प्रिडिक्ट भी किया था। लेकिन बाजार के नतीजे सुबह के रुझान के अकॉर्डिंगली ही ऐसा समझ में आ गया था कि ये इतने नतीजे नहीं आएंगे, तो बाजार खुलने के साथ ही डाउन आ गए थे। निफ्टी लगभग 500 पॉइंट गिरावट के साथ खुली थी, जो गिरावट दिन भर बढ़ती लगभग हम 10% के सर्किट के पास पहुंच गए थे। एग्जैक्टली सर्किट से कुछ पॉइंट्स पहले हम वहां से रिवर्स हुए। बाजार ने निफ्टी ने एक स्मार्ट मूव दिखाते हुए शॉर्ट सेलर्स को भी ट्रैप किया। लगभग 1000 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ हम लगभग 22,000 के आसपास बंद हुए हैं। गिरने वालों में सबसे ज़्यादा अडानी ग्रुप के शेयर्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और डिफेंस के शेयर, रेलवे शेयर, और आप नाम लीजिए, जो पिछले दिनों में बढ़े थे वही सब गिरे हैं। बेसिकली गिरावट के पीछे का अगर हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे तो 2-3 बड़े रीजन समझ में आते हैं। सबसे पहली बात, बाजार को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। अगर बाजार 272 अगर बीजेपी को मिल जाती तो ये बाजार इस तरीके से अब्रप्टली रिएक्ट नहीं करता। लेकिन चूंकि अभी कोएलिशन गवर्नमेंट बननी है, इसलिए बाजार को एक अंदेशा रहता है कि जो भी पॉलिसी के ऊपर, पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर जो काम हो रहा था, पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर जो काम हो रहा था, क्या वो कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसी वजह से बाजार ऐसा रिएक्शन देते हैं। दूसरी चीज़ कि बाजार में जिस एंटिसिपेशन में बाजार पड़ता है, वो अगर चीज़ नहीं होती तो सबसे पहले उन्हीं चीज़ों के ऊपर डाउन साइड आता है। पब्लिक सेक्टर के सारे शेयर जो पिछले कुछ दिनों में 30, 40, 50% भागे हैं, उनका कारण यही था ना कि गवर्नमेंट आने वाली है। अडानी ग्रुप के शेयर आप देखेंगे तो वो भी इसी तरीके से भागे थे। इसीलिए बोलते हैं कि भाव के खिलाड़ी नहीं बनना है हमें सिर्फ ये देखना है कि इस शेयर के अंदर इतनी वर्थ है क्या, कि ये जो शेयर है, ये जो इस तरीके की जो प्राइस मूवमेंट्स दिखा रहा है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। हमें ताकत होनी चाहिए ये कहने की कि भाई इस भाव में हमें ये चीज़ नहीं पसंद आती। हो सकता है ये और ऊपर चली जाए तो चली जाए, रैली छूट जाए तो छूट जाए, कोई हमने पूरी रैली को कैप्चर करने का ठेका नहीं लिया है। लेकिन जहाँ हमारा कॉन्फिडेंस है, जहाँ हमारा फेथ है, वही जाएंगे हम, तो हम उस चीज़ के ऊपर टिके हुए रह सकते हैं। अगर किसी ने हमारे को बोला कि XYZ कंपनी आप ये लीजिए, और अगर वो गिरेगी तो हो सकता है उस आदमी का तो फेथ रह जाए जिसने आपको रिकमेंड करी है, लेकिन आप वहाँ से निकल जाएंगे। इसीलिए बोलता है ना कि कन्विक्शन, जो विश्वास है, जो वो उधार का नहीं हो सकता। कन्विक्शन कैन नॉट बी बोरोड। आज की गिरावट को अगर हम देखें तो सारे शेयर में सबसे ज़्यादा गिरने वालों में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। इंडेक्स 15% पी रहा है। शेयर तो आप नाम लीजिए, भेल होगा, अडानी एंटरप्राइजेज होंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड होगा, IOC, BPCL, HPCL होंगे, सब शेयर, PFC, REC होंगे। 25 से 30% तक की गिरावट इन्होंने दिखाई है। हालांकि लोअर साइड से फिर कुछ रिकवर हुए हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर 15 से 20% की गिरावट एंड ऑफ द डे की देखी गई। और कितना मार्जिन कॉल ट्रिगर होता है। अच्छा, मार्जिन कॉल के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आप किसी एक बंदे का, F&O के आदमी का अगर मार्जिन कॉल ट्रिगर होता है तो वो सेलिंग क्रिएट करता है, तो बाजार में और कैस्केडिंग इम्पैक्ट आता है। एक सेलिंग अगली सेलिंग को ट्रिगर करती है। अब सबसे मेजर सवाल ये आता है कि आज की गिरावट तो पीछे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे क्या करें हम। तो बेसिकली अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं ना, वो आ रहे हैं 21,700 और 20,800 का। स्पॉट निफ्टी का जो लेवल है वो इमीडिएट और इंटरमीडिएट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। अगर इमीडिएट रेसिस्टेंस की हम बात करें तो 22,150 और 22,500, ये दो इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम करेंगे। हमें इन लेवल्स को बहुत केयरफुली वॉच करना है। हालांकि ये मौका जो है, ये टाइम जो है, वो एक गिरावट में एक अपॉर्चुनिटी देखने का मौका तो जरूर दे रहा है, लेकिन हमको एक जंप करके परचेज भी नहीं कर लेना है, बिकॉज डस्ट अभी सेटल नहीं है। बेसिकली हमारे को जो भी मनी हमने साइडलाइन करके रखी थी, तो उस साइडलाइन मनी का कुछ परसेंट पोर्शन, 25% पोर्शन, 50% पोर्शन वी कैन डिप्लॉय इन ट्रेंचेस। हम टुकड़ों में वो मनी लगा सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ मैं कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप लेने से पहले अपने रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को संपर्क कीजिए, उनकी राय के बाद ही पैसा लगाएं। हमें
एक एनालिटिकल और एजुकेशनल पर्पज से एक बात कर रहे हैं। ये बात पक्की है कि ये जो गिरावट है कि ग्लोबल मार्केट के मेल्टडाउन के बगैर बहुत लंबी नहीं चल सकती, क्योंकि ग्लोबली मार्केट सब सिंक्रोनाइज होते हैं। हमारी जो डस्ट है, हमारी जो अनसर्टेनिटी है, वो 2-5 दिन में सेटल हो जाएगी, नई गवर्नमेंट बन जाएगी, सब काम हो जाएंगे। अब देखने की बात ये होती है कि ये जो नई गवर्नमेंट जो है वो क्या वही पॉलिसीज़ वही कंटिन्यू कर पाएंगी। अगर नहीं कर पाएंगी तो हमें रीएनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन इतना हमें हमारी इकोनॉमी पे, हमें हमारे देश पे इतना पूरा भरोसा है कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, अल्टीमेटली वी विल ग्रो एट द लेवल ऑफ 6% मिनिमम। तो जो गिरावट में खरीदने का मौका है वो हमारे को बहुत लंबा नहीं रहेगा, वो शॉर्ट लिव्ड ही रहेगा। लगभग 5-10 दिन के अंदर सारी चीज़ें सेटल हो जाएगी। और हम एक बहुत बड़ी गिरावट भी इसलिए नहीं देखते इमीडिएट लेवल पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी मनी है, बहुत बड़ा पैसा है, तो जो इंतज़ार कर रहा है इन्वेस्ट होने का इंतज़ार कर रहा है, इसलिए वो मनी साइडलाइन पड़ी है। अगर वो पैसा थोड़ा थोड़ा भी टुकड़ों में भी आएगा, वो जो पैसा आएगा वो सपोर्ट लेवल का काम करेगा। अब हम सबसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे बड़े सवाल, क्योंकि ये सारी एनालिसिस तभी पॉसिबल होगी जब ये गवर्नमेंट कंटिन्यू होगी। तो इस गवर्नमेंट के कंटिन्यू होने के चांसेस कितने, मतलब एनडीए गवर्नमेंट बना पाएगा, ये इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है। जनरली मैं एक मोटी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 240 के आसपास बीजेपी अपने आप में सीटें लेकर आ गया। मतलब सबसे बड़ी पार्टी वही है, राष्ट्रपति सबसे पहले उन्हीं को इन्वाइट करेंगे गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब एनडीए ऑलरेडी 290 क्रॉस है, तो 290 एनडीए तो बना ही लेगा। लेकिन अगर हम सोचें कि कोई पार्टी, कोई कोalition गवर्नमेंट जो उनके साथ में, जो पार्टी उनके साथ में मतलब एक गठबंधन किए हुए है, अगर वो पार्टी बैकफायर करती है, वो चली जाती है, तो 3 मेजर पार्टीज़ हम देख सकते हैं। बिहार नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू और उड़ीसा बीजू जनता दल नवीन पटनायक। ये जो 3 पार्टियां हैं, इनके भरोसे भी बीजेपी गवर्नमेंट बना सकती है। उसका कारण ये है, अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना है तो उन्हें बीजेपी का सपोर्ट चाहिए। अगर बीजेपी सपोर्ट उनको नहीं करेगी तो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, प्रधानमंत्री रहना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बीजेपी को तो कोई और सपोर्ट कर देगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों ही जगह असेंबली इलेक्शन भी थे, तो वहाँ पे बीजेपी, एक उड़ीसा में तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी आ रही है, तो वो बहुत आसान तरीके से कुछ अपने सीटों को अगर उनके साथ शेयर करेगी बीजेडी के साथ में, नवीन पटनायक के साथ में, तो वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ उनको स्टेट में गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, तो सेंटर में वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। रही बात आंध्र प्रदेश की, तो ये ऑलरेडी इनके ही अलायंस में है। जो चंद्रबाबू नायडू है, पिछली टर्म में भी वो इन्हीं के साथ थे, और इन्होंने अभी जो स्टेट इलेक्शन भी लड़े हैं वो साथ में मिल के लड़े हैं। बहुत सारी सीटें इन्होंने छोड़ी हैं उनके लिए, वहाँ पे वो बीजेपी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, बहुत सारी जगह उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। इस वजह प्रकार अगर हम देखेंगे तो ये एनडीए गवर्नमेंट बहुत आसानी से गवर्नमेंट बना लेगी। हार के कारणों के एनालिसिस के लिए तो टीवी पे बहुत सारी डिबेट चली रही हैं, तो उन बातों में जाते नहीं हैं। हम स्टॉक मार्केट के आदमी हैं, हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार ये जो गिरावट है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट हो सकती है। तो मैं यहाँ आपको जंप करके पूरा पैसा लगाने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम उन शेयरों को चुनेंगे जहाँ पर हमें वैल्यू नज़र आ रही है। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर अगर आप हर बार जंप करके यानी बढ़े हुए भाव में परचेज करने की आदत रखेंगे तो वो उस आदत से हम कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। हमें देखना चाहिए जब शेयर गिर रहे हैं, जब गिरावट है शेयर बाजार में, हमें उस टाइम पैसा लगाना है, क्योंकि तभी हमें गिरावट में अच्छे भाव में चीज़ मिलती है। बहुत सारे प्लेयर्स अपनी एफ&ओ पोजीशंस, अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर के कंफ्यूजन में है कि वो उन पोजीशंस को लेकर के क्या करें। देखिए, एफ&ओ और ट्रेडिंग की एक सिंपल रूल है, आप अपना पोजीशन पहले कट कीजिए, अपना लॉस पहले बुक कीजिए, उसके बाद दूसरे से एडवाइस लीजिए। क्योंकि जिसने आपको एडवाइस किया है, अगर आपने उसके भरोसे लिया है तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नहीं आएगा। इस बात को हमें गांठ बांध लेनी है, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ नहीं समझेंगे, हमारे अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं समझेंगे, तो बाजार हमें बार बार ट्रैप करता रहेगा। और ये बाजार साइकोलॉजिकल गेम है, ये बाजार हमें हर तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करता है। हम कभी भी 1 या 2 गलती भी करेंगे तो हमारे को बहुत भारी पड़ सकती है, बहुत लंबे टाइम तक हम उस हर्जाना भुगतने को तैयार रहना होता है। ये मार्जिन कॉल ट्रिगर होने का वक्त है, बहुत पैनिक और बहुत प्रेशर का वक्त है, मैं समझता हूँ। इसीलिए मैंने पिछले वीडियोस में बोला था कि ये मौका कमज़ोर दिल वालों के लिए ट्रेडिंग करने का नहीं है। इवन आप नए हैं तो भी ट्रेडिंग से दूर रहिए,
क्योंकि यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी हम देखने को मिली है, हो सकता है वो कोविड के बाद वाले जो लोग हैं उन्होंने कभी वैसी वॉलेटिलिटी देखी नहीं हो, इतना डाउन साइड कभी इंडेक्स को देखा ही नहीं हो, बिकॉज इंडेक्स कोविड के बाद कभी भी डाउन साइड सर्किट पे लगभग कभी गया नहीं। 20-25% शेयर के फॉल सिंगल डे में शेयर्स लोगों ने देखे नहीं है, लेकिन ऐसा होता है बाजार में, ऐसा हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है। इसलिए हमें उस बात को सावधानी से समझना चाहिए, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, हमें हमारे रिस्क को मैनेज करते हुए चलना चाहिए, तभी हम लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक और बात, कभी भी अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को अनहेज्ड मत रखिए, क्योंकि हो सकता है आप कम कमाएं, आपने एक व्यू बना के कोई पोजीशन बनाई है, अगर वो व्यू रॉन्ग हुआ तो आपको नुकसान लगेगा, लेकिन वो नुकसान इतना नहीं होना चाहिए कि अगली बार आप ट्रेड लेने के लायक ना रहें, बैट लेने के लायक ना रहें। इसीलिए हमारे को हेजिंग में रहना चाहिए हमेशा। मतलब हमारा व्यू गलत हुआ, हमारी ट्रेडिंग पोजीशन गलत हुई, तो हम एक डिफाइंड रिस्क के साथ में, डिफाइंड लॉस के साथ में एग्जिट हो सकें। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।